बता रहा है कि एक कप है जिसमें 250 ग्राम वाटर है और उस वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लेते हैं आसानी से। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, H2O, है ना। तो H2O की बात करो, ठीक है, तो 2 और ऑक्सीजन 16, तो H2O 2 + 16 टोटल 18 ग्राम होगा मॉलिक्यूलर वेट इसका, ठीक है। चलो इतना बात क्लियर है। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट है तो 18 ग्राम जो वाटर है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर में वो कितने होंगे, अवागाद्रो नंबर के बराबर, जो बोलेंगे 6.02 × 10⁻23 होता है ना। 6.02 10⁻20 ये मॉलिक्यूलर वेट में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। तो वाटर का 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए उसके 18 ग्राम ऑफ वाटर में जो नंबर ऑफ एटम्स है 6.02 × 10⁻23 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ H2O, तो हमें जब 18 ग्राम का मालूम था तो 1 ग्राम का आसानी से निकालना है। तो 1 ग्राम से हम क्या करेंगे, उसको हम 1 ग्राम निकालने के लिए हम 18 से उस पर डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको मिल गया 1 ग्राम में वाटर के जो 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स है ये यहां से आपको मिल गया, ठीक है। तो फिर आइए अब हम क्या निकाला, हमें तो टोटल 250 ग्राम में निकालना है ना, 250 ग्राम में। तो 250 ग्राम में कितना होगा, अगर 1 ग्राम का इतना है तो 250 ग्राम का कितना होगा, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस वाले जो ये जो वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 250 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। तो देखो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया गया हम लोग, ठीक है। तो ये आपको मिल गया टोटल नंबर ऑफ एटम इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ एटम इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो आप बताइए कि जो वाटर का एक एटम होता है, H2O का जो एक एटम है H2O है, ठीक है, उसमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर बात करो तो 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 8, तो 2 + 8 टोटल 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो कितना होगा, एक एटम के पास 10 होगा, ठीक है। एक एटम के पास 10 होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम आपको कितना दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम जो 250 ग्राम में आपने निकाला है वो ये दिख रहा है 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 × 250, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ एटम है और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या करें, इस टोटल नंबर ऑफ एटम में 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे निकल के आ जाएगा, पूरे 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे निकल के आ जाएगा। तो वही हमने किया है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मल्टीप्लाइड बाय 10। इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स को जो कि 250 ग्राम में प्रेजेंट थे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल के आ गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 250 ग्राम ऑफ वाटर में या किसी कप ऑफ वाटर में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक चार्ज के बारे में और चार्ज और मास में कुछ डिफरेंसेस बताएंगे जो कभी कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए इस पे बात करते हैं आज हम लोग। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। ऐसे समझो, मान लो ये कोई बॉडी है जैसे मार्कर है, ये इस बॉडी का जो मास है वो 1 ग्राम है या 10 ग्राम, मान लो 10 ग्राम इसका मास है और इसके पास 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो इस बॉडी ये जो मान लो ये मार्कर है अगर, ठीक है, और इस मार्कर के पास 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और इसका जो वेट है, जो मास है, वेट नहीं मास, वो है 10 kg, ठीक है। तो इसके चार्ज और मास का जो रेशियो होगा, इसके चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो बताता है स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट मास,
चार्ज पर यूनिट मास। बहुत छोटी सी टॉपिक है लेकिन जानना जरूरी है। तो चार्ज पर यूनिट मास ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। ये आपकी डिफिनेशन हो जाएगी स्पेसिफिक चार्ज की, ठीक है। इट मींस स्पेसिफिक चार्ज इट इज गिवन बाई Q by M, Q upon M, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर सकेंगे Q upon M से, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, नॉन रिलेटिविस्टिक केस की अगर हम बात करें, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक करने का मतलब जब वो बॉडी जिसके पास चार्ज है उसकी वेलोसिटी, मान लो ये बॉडी है, इसके पास जो चार्ज है 2 कूलम का, इसकी वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, इसको बोलेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, तो इसके लिए इस समय इस केस में जो Q by M होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। Q by M क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक केस की बात करी जाए, ठीक है, अगर रिलेटिविस्टिक केस की बात करी जाए और इस तरह से मैं कहूं कि जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, जो बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक केस की बात कर रहे हैं, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसका जो Q by M है, उसका जो Q by M है बच्चों, ठीक है, वो डिक्रीज करेगा। तो when V increases Q by M decreases, ये दिमाग में आपको होना चाहिए। और रिलेटिविस्टिक केस, ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। मास और चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज की बात हो गई, तो आओ चार्ज और मास, इसमें कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो पहला डिफरेंस अगर देखा जाए, देखो जो चार्ज की क्वांटिटी है, जो चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिराइव नेचर की है, जो चार्ज है वो क्या है, डिराइव नेचर की फिजिकल क्वांटिटी है, जबकि मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला आंसर तो यही हो गया कि मास इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हाइल चार्ज इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यही लिख सकते हैं, ये क्या है, फंडामेंटल, सॉरी ये क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और मास जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो और दूसरी बात अगर करी जाए तो दूसरी बात आपको बता दूं, अगर चार्ज बॉडी
की स्पीड बढ़ा दे, चार्ज बॉडी जो है उसकी स्पीड बढ़ा दे, तो उसके चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग स्पीड, ऑन इंक्रीजिंग स्पीड चार्ज इज कांस्टेंट। जबकि अगर कोई बॉडी के पास मास है, इसको अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, तो इसकी स्पीड अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बोलो, इसकी मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑन इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड मास इंक्रीजेज। दूसरा अंतर ये हो सकता है, मास इंक्रीजेज, ठीक है। और तीसरी की बात अगर करी जाए तो चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज इज कंजर्व, इज कंजर्व। लेकिन अगर मास की बात करो तो मास कंजर्व नहीं है, ठीक है। मास इज नॉट कंजर्व, कंजर्व, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड, it can be converted into energy, ओके। इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंसेज है, ठीक है। ये डिफरेंसेज है मास में और चार्ज में बच्चों, ठीक है। तो ये मालूम होना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं एक नंबर के, तो कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम थोरोली पढ़ना होगा, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। समझ में आया? चलिए बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को कितने मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली 3 मेथड्स जो हैं जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से एक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, जो बेंजामिन का कॉन्सेप्ट था कि बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के पास ला के हम उसको चार्ज करा, उसको टच करा के चार्ज करा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, बिना टच कराए ही दूसरी बॉडी को चार्ज कर देना, ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों को हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, पहला ही सबसे बात होगा हम लोग जो करने जा रहे हैं वो होगा क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम ये कह सकते हैं कि एक बॉडी को जब दूसरी बॉडी पे हम रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन निकालता है और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ले लेता है। तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन निकालता है जिसका वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। तो वर्क का फंक्शन कम वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा और ज़्यादा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो हम लोग पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो मैंने जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने दिए थे। एक जनरल एग्जाम्पल है, अगर ए को बी के साथ रब किया जाए, ए को बी के साथ रब किया जाए और वर्क फंक्शन ऑफ ए जो है, वर्क फंक्शन ऑफ जो ए है वो लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी है, ठीक है। तो हम देखते क्या है, हम रिजल्ट में ये देखते हैं कि ए से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होगा और बी में जाके एंटर करेगा। ये जो साइन है ये रब करने का साइन है। कई बार मैं आपको
बता चुका हूं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे सिंबल को। तो ए का वर्क फंक्शन अगर बी से कम है तो ए इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ए इलेक्ट्रॉन निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन बी में एंटर करेगा। तो ए इलेक्ट्रॉन जब निकालेगा तो मैंने आपको बता दिया था कि ए जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ए में क्या होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जो एटम ए है। तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो, आपको मालूम है वो कहा क्या दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, ठीक है, ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन बी में एंटर करेगा, जब ये बी में एंटर करेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, बी में जो एटम बी है वहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड कंपेयर टू प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बी का होगा, नेगेटिवली चार्ज है। तो वो ये ए और बी दोनों न्यूट्रल थे, जब रब किए गए तो दोनों पे चार्ज आ गया। तो एक तो मेथड ये है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, अगला मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम क्या करेंगे, एक बॉडी होगी, सपोज करो ये एक बॉडी है, ठीक है, इसके पास जितने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल बोले तो ये न्यूट्रल है, ओवरऑल बोले तो ये आपका न्यूट्रल है। और इसके पास हम क्या लाते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे। तो इस बॉडी के पास अगर हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आएंगे जिसके पास बहुत सारी मात्रा हो सकती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इस बॉडी को जब हम इस पे, ये जो सिर्फ चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी को जब हम इस पे टच कराएंगे इस न्यूट्रल बॉडी पे, तो क्या होगा, यहां से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, इंटर कर जाएंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कुछ इंटर कर जाएंगे तो ये बॉडी क्या बोलेंगे, चार्ज हो गई, ठीक है। तो ये एक मेथड है कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि चार्ज यहां से इसमें एंटर करेगा, ठीक है, इस बॉडी में एंटर कर जाएगा चार्ज, तो बोलेंगे इसको चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। और अब अगला जो एक मेथड है जिसको आप बोलोगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, ये आसान सा मेथड था। और चार्जिंग बाय इंडक्शन का स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी है, स्टेप वाइज को समझते हैं। एक न्यूट्रल बॉडी है, जितना पॉजिटिवली चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इसके पास हम एक बॉडी लेके आएंगे जो कि इसमें टच हम नहीं कराएंगे, ठीक है, हम इसको टच नहीं कराएंगे। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास आई, तो ये अभी न्यूट्रल है, पहला केस है ये अभी न्यूट्रल है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, इसके पास वही जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आपको दिखाई उसको मैं लेके आया, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास आई, ठीक है, तो हुआ क्या, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसमें टच नहीं है, देखो आप ये गैपिंग दिख रही होगी आपको, ये गैपिंग है, ठीक है, तो टच है नहीं बिल्कुल। तो इसने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचा और पॉजिटिव वाले को रिपल कर दिया, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो गया, पोलैरिटी क्रिएट हो गया, इसे बोलते हैं पोलैरिटी क्रिएट कर देना, कि एक तरह की वैरायटी एक तरफ और दूसरी तरफ की वैरायटी दूसरी तरफ। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो गए। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम जो है ये बॉडी अभी हटाएंगे नहीं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को ऐसे ही रखे रहेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस बार
इसको हम एक वायर से अर्थिंग कर देंगे, एक वायर से क्या करेंगे हम इसको अर्थिंग करेंगे। तो अर्थिंग जब कर देंगे बच्चों, तो अर्थिंग करने का फायदा क्या होगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा। और जब ये नलीफाई कर देगा तो हम क्या करेंगे, हम जो है इस वायर को कट कर देंगे, जो अर्थ से अर्थिंग वायर है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी हटा देंगे। तो अर्थ से ये नलीफाई कर दिया इलेक्ट्रॉन आके, तो बचा नेगेटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिवली चार्ज हम टच कराए नहीं थे तो इसको दूर लेते गए, जब दूर लेते गए तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टेप है इंडक्शन मेथड का, किसी बॉडी को इंडक्शन मेथड से कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड थे चार्जिंग करने के। ठीक है, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन।